अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे था जी मेरी बहन का बर्थडे और उनकी बेटियों ने उसके लिए केक वगैरह लाई थी, साथ में लाई थी बलून वगैरह, और उन्होंने उसके लिए ये सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। उसे बिल्कुल नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था कि आज मेरी बहन का बर्थडे है, क्योंकि मेरी बहन ने कभी बर्थडे वगैरह मनाया ही नहीं है। उसकी बेटियों ने फिर सोचा कि नहीं, हम अपनी मामा के लिए केक वगैरह लेके आएंगे। तो अच्छी बात है, बच्चों को खुद से एहसास होना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि उनकी मम्मा उनके लिए बहुत कुछ करती रहती हैं। और मेरी बहन जो है बहुत कुछ अपनी बेटियों के लिए किया है। अल्लाह ताला उसको ऐसे ही सलामत रखे, अपनी बेटियों की खुशियाँ देखे और वो इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे अपनी बेटियों के साथ। तो हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी प्यारी बहन। और मेरी बहन को आप सब भी विश कर देना। और यहाँ पे जी हमारे घर में आई थी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, गाजर, खीरा, मूली। रात को सैलेड के लिए हमारे घर की चीज़ें आती ही रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे जी मैंने किचन वगैरह सारे बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद साथ में दूध वाला सुबह आया था, दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि दूध थोड़ी देर पड़ा रहे तो आपका दूध ख़राब हो जाएगा। पता नहीं यहाँ का कैसा दूध है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज रात नया साल शुरू हो जाएगा, तो मैंने कहा नहीं जी यार, मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए एक नया व्लॉग बनाऊंगी। और ये अ, एक याद के तौर पे ये नया व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि आखिरी महीने में आखिरी दिन में मैंने एक नया व्लॉग बनाया था। तो इस वजह से ये वीडियो वगैरह मैंने शूट की। उसके बाद मैंने सारी यहाँ पे बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद बाहर गई, वहाँ से झाड़ू वगैरह लेके आई, सफाई वगैरह करनी थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो फिर यहाँ से झाड़ू वगैरह लेके आई और उसके बाद मैंने कहा चलते हैं अंदर, सफाई वगैरह करते हैं। पहले चीज़ें वगैरह सारी समेटी। और मेरी दुआ है कि नया साल आप सबकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ भरा आए। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली की ज़िंदगी में कोई गम, कोई तकलीफ़, कोई दुख ना हो, और सबकी ज़िंदगियों में खुशियों भरा ये नया साल हो। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। उसके साथ अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को भी सलामत रखे और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती दे। और मेरे अब्बू के लिए ढेरों ढेर दुआ करना, जैसे कि उनकी तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। और यहाँ पे जी मैं ऊपर आई थी और यहाँ पे ना लाइट नहीं आ रही थी। आजकल लाइट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हुई है कि हर घंटे बाद लाइट चली जाती है। तो फिर ये मेरी थी स्वेटर था, तो इसकी ना ज़िप वगैरह ख़राब हुई थी। तो मैंने कहा चले फारिग ही बैठी हूँ तो इसको ना सिलाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बैठ के फिर इसको सिलाई वगैरह की, इसकी ज़िप ठीक की और यहीं पे बैठी रही थोड़ी सी। मैंने कहा यहाँ पे बैठ जाती हूँ, फिर क्या करूँ, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, कोई काम वगैरह तो था नहीं। तो मैं यहीं पे अपनी शॉल वगैरह लेके इधर ऐसे बैठ गई थी। तो आजकल जैसे सर्दी है तो बस अपने आप को पैक करके रखना चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो प्लीज़ मुझे इसी तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने सारे लोग ऐसे ही वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैं देखती हूँ नए साल में मेरे कितने नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं और कितने लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से 1000 के मुझे करा दीजिए मेरे सब्सक्राइबर, और जल्दी जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दीजिए। आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। और यहाँ पे मैं कमरे में आई थी और यहाँ पे अपनी अलमारी वगैरह ठीक की थी और उसके बाद चीज़ें वगैरह रख रही थी। और यहाँ पे ना चीज़ें वगैरह, अलमारियाँ वगैरह साथ साथ ठीक करते रहे अपनी, तो फिर सही रहता, वरना बहुत ज़्यादा ना अलमारी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह जो धुलाई किए थे फिर मैंने सारे समेट के रख लिए थे। और यहाँ पे आप सबसे मैं बातें कर रही थी। तो आज मैं आप सबसे फ़ेस टू फेस बात कर रही हूँ पहली दफ़ा ऐसे बैठ के। वैसे मैं ऐसे कभी भी बात नहीं करती। तो मैंने कहा चलें जी, नया साल आ रहा है और नए साल में जी हम भी अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने बैठ के कुछ बातें कर लेते हैं। और बहुत सारी बातें मेरे दिल में हैं, और इंशाल्लाह जब मेरे 1000 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो फिर मैं अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में, और हम कितने बहन भाई हैं, कैसे कैसे रहते हैं, कितने मैरिड हैं, ये सब कुछ बताऊंगी। एवरीथिंग सब कुछ बताऊंगी आप सबको। लेकिन पहले जल्दी से मेरे
1000 के सब्सक्राइबर करा दीजिए। यार इतनी ज़्यादा वीडियो डाल दी हैं, लेकिन लोग जो है देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ जी जल्दी से करा दीजिए। तो यहाँ पे मैं आप सबसे बात कर रही थी कि आज मैं पहली दफ़ा आप सबसे ऐसे फ़ेस टू फ़ेस बात कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ऐसे सामने बैठ के बातें कर रही हूँ। और इंशाल्लाह अब मैं ऐसे ही व्लॉग बनाया करूँगी, और ऐसे ही आप सबके सामने जो है ना आया करूँगी। तो जैसे कि मेरा वीडियो बनाने वाला कोई भी नहीं होता, मैं खुद से अपनी वीडियो बनाती हूँ, खुद से एडिट करती हूँ और खुद से ही ये सब काम करती हूँ ना, तो फिर मेरे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि मैंने काम भी करना होता है, उसके साथ साथ मैंने वीडियोस भी बनानी होती हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। जैसे मुझे टाइम मिलता है तो उसके बीच में मैं अपनी वीडियोस वगैरह भी बना लेती हूँ। वैसे काम बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ना मुझे टाइम नहीं मिलता है। और अपने घर की और बात होती है फिर इस तरह, क्या बोलूँ यार, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं। वैसे मैं अपने अब्बू की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो प्लीज़ उन सब के लिए दुआ करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ, और जल्दी मेरे अम्मी अब्बू लाहौर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे अब्बू का चेकअप है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक